नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगे और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार कविता संग्रह की एक कविता है। असाध्य वीणा जो शादी ने गई है। अगे 1940-50 के दशक के पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी एशियाई देशों का भ्रमण करने के पश्चात इस कविता संग्रह आंगन के पार द्वार को लिखते हैं। इससे पहले 1959 में उन्होंने चीन और जापान की कुछ कविताओं का अनुवाद किया और यह अनुवाद अरियो करुण प्रभा में के नाम से जाना गया। आंगन के पार द्वार की कविताओं को रहस्यवादी कविताओं का नाम दिया गया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने असाध्य वीणा को जापानी जैन लौकिक कथा पर आधारित माना है। इस संग्रह की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त एक ऐसे दर्शन से है जिसका संबंध ध्यान तथा साधना से था। बौद्ध धर्म का आरंभिक सदी में हीनयान तथा महायान में विकास हुआ। यह महायान भीतरी तौर पर भारतीय उपनिषदों के निकट था। महायान का आगे चलकर कुछ अन्य शाखाओं में भी विकास हुआ जिसे शून्यवाद तथा योगाचार के रूप में देखा जा सकता है। शून्यवाद की स्थापना नागार्जुन ने की। यह दर्शन मानता है कि संसार में जो कुछ है समस्त सृष्टि प्रकृति यहाँ तक कि परम तत्व भी शून्य है। इसे समझने के लिए एक विशेष मानसिक दशा की आवश्यकता पड़ती है जिसे प्रज्ञापारमिता कहते हैं। यह प्रज्ञापारमिता भारतीय ध्यान अथवा भाववाद के निकट है। प्रज्ञापारमिता का अर्थ स्वयं के विलय या समर्पण से है। शून्यवाद के पश्चात योगाचार अथवा विज्ञानवाद का विकास हुआ। असंग और वसुबंधु ने जिस योगाचार या विज्ञानवाद का स्थापना की उसका संबंध योग तथा आंतरालिक क्रियाओं से था। शून्यवाद जिसे हम ध्यान भी कह सकते हैं और विज्ञानवाद जिसे सामान्यतः योग भी कह सकते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से जैनवाद कहा जाता है। जैन नहीं, जैन ये जापानी बौद्ध धर्म का ही परिष्कृत एक रूप है। महायान की शाखाएं चीन तथा जापान आदि देशों में अधिक विकसित हुई। ऐसे में यह दर्शन जापान जैन बौद्धिज्म के नाम से जाना गया। यह जैनवाद कुछ और नहीं, भारतीय ध्यान तथा उपनिषद भाववाद के ही निकट माना गया। असाध्य वीणा जो कविता है इसी जैन दर्शन से प्रभावित है। आगे का संबंध नई कविता धारा से भी हम मानते हैं। इस धारा के अनुरूप रचनाकारों ने अपनी कविता तथा जीवन दर्शन को निर्धारित किया। उन्होंने समाज की जगह व्यक्ति सत्ता को वरीयता दी और कहा कि व्यक्ति की सजीवता से ही समाज का भी अस्तित्व बचाया जा सकता है, परंतु जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व गौण हो वहाँ समाज जैसी इकाई भी अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। आगे नदी के द्वीप कविता में कहते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत शिवनी के, किंतु हम बहते नहीं, बहना रेत होना। आगे पर यह आरोप लगा कि इनकी कविता सीमित अनुभवों की कविता है। यह सही भी है क्योंकि आगे अनुभवों की व्यापकता को पकड़ने में विश्वास नहीं करते बल्कि छोटी छोटी अनुभूतियों से सीधे टकराते हैं। नई कविता धारा पर क्षणवादी दर्शन का प्रभाव रहा है। आगे ने क्षणों की अनुभूति को इतिहास व्यापी बना देने तथा इतिहास के अनुभव को क्षण व्यापी बना देने में विश्वास किया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने आगे की कविता असाध्य वीणा के बारे में यह लिखा कि यह कविता मौन से स्वर की ओर तथा स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यष्टि का समष्टि में विलय है तथा समष्टि का अलग अलग व्यष्टि में अवतरण भी हुआ है। असाध्य वीणा अनुभावन की कविता है। अनुभावन अनुभूति और समर्पण के अद्वैत का नाम है। इस कविता में अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त दिखता है। आगे का मानना था कि आत्मदान अथवा समर्पण से ही कोई सर्जना संभव हो सकती है। कलाकार अपने आप को समर्पित करके ही कला की अभिव्यक्ति दे सकता है। आगे के शब्दों में किसी भी रचना में अपने आप को देकर ही अपने आप को पाया जा सकता है।
असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता तथा ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं की तरह ही एक लंबी कविता है। इस कविता का कथात्मकता किंवदंतियों पर आधारित है। रचनाकार ने एक लघु कथा के माध्यम से स्मृतियों और परंपराओं को भी साधने का प्रयास किया है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये स्मृतियाँ आधुनिक भावों का निषेध कर रही है। 19वीं शताब्दी में नव जागरण परक चेतना का विकास हुआ। यह चेतना परंपरा और आधुनिकता के समावेश से खड़ी हुई। नव जागरण के चिंतकों ने लौकिकता तथा अलौकिकता, आध्यात्मिकता तथा आधुनिकता दोनों के बीच समावेश का प्रयास किया। आगे की यह कविता कुछ इसी प्रयास से जुड़ी दिखती है। इस कविता का नायक प्रियमवंत केशकमली गुफागेही अपनी साधना के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार भौतिक अनुभव अध्यात्म, कला तथा रचना में रूपांतरित होता है। कविता के केंद्र में अनुभूति, समर्पण और उस समर्पण की अभिव्यक्ति है। आगे जी ने यह माना कि कला तो एक ही होती है, परंतु उस कला की कलात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। प्रियमवद की साधना से असाध्य वीणा के तार सहसा झनझना उठते हैं। इन तारों में तैरते हुए संगीत का असर राजा रानी तथा सभासदों और उपस्थित जन समूह पर अलग अलग पड़ता है। आगे एक प्रयोगधर्मी रचनाकार रहे हैं। उनकी कविता किसी बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण नहीं करती। छंद मुक्त ढांचे में लिखी गई इस कविता में लय और तुक का भी प्रयोग दिखता है। इसकी पंक्तियों में 16 मात्राओं का प्रयोग किया गया है, परंतु वह चौपाई न होकर पदरी छंद का आभास देती है। प्रयोगवादी और नई कविता धारा के अनुरूप बिंबों और प्रतीकों का कुशल प्रयोग तो किया गया है, लेकिन अलंकारों से भी परहेज नहीं किया गया है। आगे जी ने छायावादी कवियों की तरह विराट बिंब और मानवीय अलंकारों का यत्र तत्र बखूबी प्रयोग किया है। मार्क्सवादियों ने इस कविता की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह कविता एक रहस्यवादी कविता है, जिसमें किरीट तरु कुछ और नहीं इस भव्य जीवन का प्रतीक है, जबकि उस तरु से बनी वीणा जीवन सत्य का परिचायक है। प्रियमवद की साधना कुछ और नहीं जीवन सत्य के ही उद्घाटन की साधना है। जिस प्रकार जीवन सत्यों को जानने के लिए जीवन में डूबना पड़ता है, जीवन के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, यह प्रियमवद वीणा को साधने के लिए ठीक उसी प्रकार अनुभूति और समर्पण के अद्वैत का सहारा लेता है। असाध्य वीणा का केंद्रीय कथ्य वीणा की साधना और उसके तारों में अवतरित संगीत से ही जुड़ा है। इस काव्यात्मक कविता को, कथात्मक कविता को सिर्फ रहस्यवादी कविता के रूप में ही नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका संदर्भ जितना प्राचीन है उससे कहीं अधिक आधुनिक भी है। आगे की मंशा एक ऐसे उद्देश्य को उद्घाटित करने की थी जो सृजनात्मकता की वास्तविकता को खोल सके। किसी भी सर्जना की एक कीमत होती है। कलाकार या साधक अपने अहम के विलय के द्वारा ही सृजक होने का गौरव हासिल कर सकता है। प्रियमवद का यह कहना कि कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, अनुभावन की प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है। प्रत्येक सृष्टि आगे चलकर सृजक में तब्दील होती है। आगे सर्जना और सर्जक के बीच एक अद्भुत तालमेल बैठाते दिखे। उनका मानना था कि कोई भी सर्जना रचना सृजक के जीवन सत्यों को ही उद्घाटित करती है। सर्जना की अभिव्यक्ति भी अलग अलग होती है। प्रियमवद की साधना अनुभूति और अभिव्यक्ति के द्वैत को तो मिटाती ही है, सृजक और सृष्टि के भी द्वैत को तिरोहित करती है। प्रियमवद अपने आप को देकर ही आत्मदान के द्वारा ही इस वीणा को साध सका। उसने वीणा के प्रति केवल अपना समर्पण नहीं किया, बल्कि यह वीणा जिस पेड़ से बनी थी तथा इस पेड़ को जिस प्रकृति ने अपने प्राण तत्व दिए, उन सभी के प्रति समर्पित करता है। बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति के बीच जैसे ही यह तालमेल बैठता है, वैसे ही वीणा झनझना उठती है। वीणा के माध्यम से आगे ने अपने जीवन दर्शन तथा रचना दर्शन को स्थापित करना चाहा। उनका मानना था
कि कला तो एक ही होती है, लेकिन उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ होती है। प्रियमंद के द्वारा साधी गई वीणा में संगीत तो एक ही बज रहा था, परंतु जिसने उसे जिस रूप में सुना उस पर प्रभाव बिल्कुल अलग अलग था। रचना भी एक ही होती है, उसका उद्देश्य भी वस्तुनिष्ठ होता है, परंतु रचना का प्रभाव हमेशा व्यक्तिनिष्ठ होगा। प्रियमंद के द्वारा साधी गई वीणा आगे के इसी रचना दर्शन को उद्घाटित करती है। धन्यवाद।